जोहार झारखंड। सक्सेस व्हील के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग झारखंड प्रैक्टिस कर रहे थे और झारखंड प्रैक्टिस में जनजातियों से रिलेटेड एमसीक्यू को हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 नंबर रहेगा, यानी कि 14 नंबर। और जनजातियां हमारा कौन सा रहेंगे? बथुड़ी, बिरजिया और सदान जनजाति। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बथुड़ी जनजाति स्वयं को क्या मानती है? ए आदिवासी, बी बाहुबली या फिर बाहुतुली, सी में कहता है वनवासी और डी है द्रविड़। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने आप को जो बथुड़ी जनजाति है वो बाहुबली अपने आप को कहते हैं। देखिएगा, सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बाहुबली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए बुद्धिमान, बी क्षत्रिय यानी कि बाहुओं से तोलने वाला, और सी कहता है किसान और डी योद्धा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षत्रिय बाहुओं से तोलने वाला। थर्ड नंबर सवाल हमारा कहता है कि बथुड़ी जनजाति के पूर्वज किसे माने जाते हैं? ए नागवंशी, बी भूइया, सी कोल और डी मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूइया। 4 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बथुड़ी जनजाति का प्रमुख निवास स्थान कौन सा क्षेत्र है? रांची का पठार, सिंहभूम यानी कि ढालभूम की पहाड़ी क्षेत्र, सी में है सल्थार परगना और डी हमारा पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंहभूम ढालभूम की पहाड़ी क्षेत्र। देखिए, 5 नंबर सवाल हमारा कहता है कि बथुड़ी जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? ए आर्य, बी नेग्रिटो, सी द्रविड़, डी मंगलोइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रविड़। 6 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बथुड़ी जनजाति का गोत्र नहीं है? ए नाग, बी पानीपाट, सी कोक और डी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो। यानी कि इसमें बता रहा था कि बथुड़ी जनजाति का गोत्र नहीं है। तो आप देखेंगे कि नाग इनका गोत्र है, पानीपाट इनका एक गोत्र है और कोक भी एक गोत्र है, लेकिन हो एक गोत्र नहीं है, हो एक जनजाति है। 7 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बथुड़ी जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार कौन सा है? ए विवाह पलायन, पलायन विवाह यानी कि, बी में कहता है आयोजित विवाह, सी सेवा विवाह और डी गंधर्व विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा विवाह। 8 नंबर प्रश्न हमारा है कि बथुड़ी जनजाति की पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए मुखिया, बी डेहारी, सी दिहुरी और डी परगनेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेहारी। 9 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बथुड़ी जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ए ढोल, बी सितार, सी मादर और डी शहनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मादर। तो देखिएगा कि बथुड़ी जनजाति में जो वाद्य यंत्र है वो सबसे ज्यादा प्रचलित हमारा क्या होता है? मादर। 10 नंबर सवाल हमारा है कि बथुड़ी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ए सूर्य देव, बी ग्राम देवता, सी में है शिव जी और डी है बूढ़ा देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम देवता। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहता है कि बथुड़ी जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? ए पुजारी, बी डेहारी, सी दिहुरी और डी नायक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिहुरी। बथुड़ी जनजाति आजीविका के प्रमुख साधन कौन से हैं? केवल कृषि करते हैं, केवल मजदूरी, सी में कहता है कृषि वनोत्पाद एवं मजदूरी, केवल वनोत्पाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि वनोत्पाद एवं मजदूरी। 13 नंबर सवाल हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्व बथुड़ी जनजाति से संबंधित है? ए ओणम, बी मकर संक्रांति, सी पोंगल और डी बिहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकर संक्रांति। देखिएगा, कहता है कि बाहुतुली शब्द का प्रायः क्या है? ए आदिवासी, बी बाहुबली, सी द्रविड़ और डी भूइया। यानी कि बाहुबली शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाहुबली। बाहुतुली का मतलब बाहुबली होता है। और ये क्या होता है कि बथुड़ी जनजाति में अधिकतर माना जाता है। 15 नंबर सवाल कहता है कि बथुड़ी जनजाति के लोग मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। देखिए, 16 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बथुड़ी जनजाति का संबंधित क्षेत्र ढालभूम किस क्षेत्र यानी किस जिले का हिस्सा है? ए रांची, बी खूंटी, सी पूर्वी सिंहभूम, डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी सिंहभूम।
बथुड़ी जनजाति के गोत्र सालुक का संबंध किससे है? ए पानी से, बी नाग से, सी एक पक्षी से, डी पेड़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्षी से। बथुड़ी जनजाति में कन्हंगू क्या है? एक नृत्य है, एक वाद्य यंत्र है, एक पर्व है, एक गोत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बथुड़ी जनजाति के किस त्योहार में झाल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ए मकर संक्रांति, बी आषाढ़ी पूजा, सी दीपावली और डी होली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आषाढ़ी पूजा। 20 नंबर कहता है वंशी वाद्य यंत्र किस प्रकार का है? ए तार वाद्य यंत्र, बी घन वाद्य यंत्र, सी वायु वाद्य यंत्र और सी डी चर्म वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु वाद्य यंत्र। बथुड़ी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में डेहारी की भूमिका क्या है? ए धार्मिक नेता, बी पंचायत प्रधान, सी युद्ध नेता, डी किसान नेता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचायत प्रधान होता है। 22 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा ध्यान से, तो कहता है कि बथुड़ी जनजाति की पहचान एक प्रमुख आधार क्या है? ए उनकी भाषा, बी उनका स्वयं को बाहुबली मानना, सी उनका पहनावा, डी उनका खान पान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उनका स्वयं को बाहुबली मानना। 23 नंबर प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में बिरजिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है? अब यहाँ से देखिएगा कि बिरजिया जनजाति के बारे में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में बिरजिया जनजाति की जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है 3464, बी में है 6276, सी में है 8120 और डी में है 10500। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6276। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? ए द्रविड़, बी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, सी नेग्रिटो, डी मंगोलॉइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। 25 नंबर सवाल कहता है कि बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? ए भूइया, बी पुंडरीक नाग, सी बाहुबली, डी नागवंशी राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुंडरीक नाग। यानी बिरजिया जनजाति अपने आप का किनका वंशज मानते हैं? तो पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए जंगल का राजा, बी जंगल की मछली, सी पहाड़ का पुजारी, डी लोहे का कारीगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जंगल की मछली। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति को किस अन्य जनजाति का हिस्सा माना जाता है? ए वसूर जनजाति, बी मुंडा जनजाति, सी संथाल जनजाति और डी हो जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असुर जनजाति। 28 नंबर सवाल कहता है कि बिरजिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन से जिले हैं? ए रांची हजारीबाग, बी गुमला लोहरदगा लातेहार, सी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, डी पलामू गढ़वा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुमला लातेहार और लोहरदगा का क्या है इनका निवास स्थान देखने को मिलता है बिरजिया जनजाति का। 29 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? ए 3, बी 4, सी 2 यानी कि सिंदुरिया और तेलिया और डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंदुरिया और दूसरा तेलिया। विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग कौन सा वर्ग करता है? ए तेलिया, बी सिंदुरिया, सी दूध बिरजिया और डी रस बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंदुरिया। विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग करने वाले कौन से वर्ग के होते हैं? सिंदुरिया वर्ग के। विवाह के दौरान तेल का प्रयोग कौन सा वर्ग करता है? ए सिंदुरिया, बी तेलिया, सी रस बिरजिया, डी दूध बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलिया बिरजिया। अब देखिए 32 नंबर सवाल हमारा कहता है कि दूध बिरजिया उप वर्ग की क्या विशेषता है? ए ये लोग दूध पीते हैं और मांस नहीं खाते हैं, बी ये लोग केवल शाकाहारी हैं, सी में कहता है ये लोग दूध और मांस दोनों खाते हैं, डी ये लोग मछली नहीं खाते हैं। तो दूध बिरजिया का उपवर्ग की क्या विशेषता है तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ये लोग दूध पीते हैं और मांस नहीं खाते हैं, दूध बिरजिया। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति में रात के खाने को क्या कहा जाता है? ए लुकमा, बी बियारी, सी कलेवा और डी रात्रि भोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलेवा।
34 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिरजिया जनजाति का प्रमुख पर्व है? ए दिवाली, बी करम, सी छठ और डी ईद। तो देखिएगा कि बिरजिया जनजाति में जो महाप्रमुख यानी कि प्रमुख त्योहार या पर्व बोले तो हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मा पर्व होता है यानी कि करम पूजा। 35 नंबर सवाल हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति की पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए मुखिया, बी डेहारी, सी बैगा और डी परगनेत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैगा। अब देखिए 36 नंबर सवाल हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति के आजीविका का मुख्य साधन क्या है? ए शिकार, बी कृषि, सी मछली पालन, डी वनोत्पाद संग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि। 37 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ए सूर्यदेव और चंद्रदेव, बी शिव और पार्वती, सी सिंगबोंगा मरांग बुरु और डी में कहता है ग्राम देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगबोंगा और मरांग बुरु। 38 नंबर सवाल कहता है सिंगबोंगा किसे कहा जाता है? पंचायत प्रमुख को, सूर्य देवता को, ए पवित्र वृक्ष को, ए प्रमुख देवता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक प्रमुख देवता को। अब कहता है कि बिरजिया जनजाति की सामाजिक इकाई क्या है? ए गोत्र, बी पंचायत, सी परिवार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। 40 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिरजिया जनजाति के संदर्भ में बैगा की क्या भूमिका है? ए धार्मिक नेता है, बी पंचायत प्रमुख है, सी वैद्य है और डी योद्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचायत प्रमुख। 41 नंबर प्रश्न हमारा है बिरजिया जनजाति की पहचान एक प्रमुख आधार क्या है? उनका पहनावा, उनका स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानना, सी उनका खान पान, उनकी कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उनका स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानना। 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? ए शिकार, बी खेती, सी व्यापार और डी बुनाई करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेती करना। अब देखिए कहता है कि बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है? ए तेली, बी भूमियार, सी तूरी और डी भोक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमियार। झारखंड में छोटानागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? ए संथाल, बी बिरजिया, सी सादरी और डी खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सादरी। देखिए 45 नंबर सवाल हमारा कहता है कि सादरी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए कुड़ुक, बी नागपुरी, सी कोठा और डी पंच परगनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागपुरी। 46 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो कहता है इतिहासकारों के अनुसार सदानी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए नागपुरी, बी निषद, सी सरदारी, डी छोटानागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निषद। 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है छोटानागपुर क्षेत्र में लिंगुआ फ्रैंका के रूप में प्रयुक्त होने वाली हाइब्रिड भाषा कौन सी है? इसको अभी आपने बताया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सदारी। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है कि बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सदानी नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? इसका हो जाएगा भूमिहार। 49 नंबर इतिहासकारों के अनुसार सदानी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निषद। 50 नंबर प्रश्न कहता है पाठ क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में आपके पास है नदी का किनारा, सी पहाड़ी ढलान और सी में कहता है समतल मैदान और डी है हमारा जंगल का साफ किया गया हिस्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहाड़ी ढलान। तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे। अब आप देखिए 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे और वो हमारा सीरीज रहेगा 15 नंबर। अभी जनजाति कुछ बचा हुआ है तो जितने भी जनजाति बचे हुए हैं उसको हम लोग एक साथ करेंगे। इसके बाद जब 32 जनजाति हम लोग चैप्टर वाइज कर लेंगे तब क्या करेंगे कि एक ही बार कम से कम है ना 300 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जो पूरा जनजाति कवर करेगा। अभी देखिएगा कि हाल ही में हमारा एक नोटिफिकेशन आया है ना, झारखंड
देखिएगा तो झारखंड कछपाल का वैकेंसी आ गया है, लगभग 1700 प्लस वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को आप हाथ से जाने नहीं दीजिए, क्योंकि आपका जो उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर का जो सिलेबस है वही इसमें है। इसमें आपका क्या है कि जो उत्पाद सिपाही में आपका 10 किलोमीटर दौड़ था, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि 6 मिनट में आपको क्या करना है कि 1600 मीटर दौड़ लगाना है। 6 मिनट का टाइमिंग किया गया है और लड़कियों के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है। वो लोग को भी क्या करना पड़ेगा, 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ लगाना पड़ेगा। तो एकदम जोरों शोरों से लगिए। और झारखंड का आप सिलेबस जानते हैं कि झारखंड का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ओवरऑल पूछा जाएगा, तो उसमें 50% जो है झारखंड से सवाल रहेगा। तब आप सोच सकते हैं कि झारखंड में किसी भी तरह का एग्जाम को क्रैक करना है ना, निकालना, वो हमारा क्या होगा, झारखंड पर ही दावेदार रहेगा। झारखंड पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए और हम जो प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं उस प्रैक्टिस क्लास में आप एकदम ज्वाइन करिए। हर बार इस वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो हमारे चीजें जो है दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।